जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। आपने बड़ी उम्मीदों के साथ इनके साथ गठबंधन किया, आपने इनके साथ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई, पूरी इज्जत दांव पे लगा दी, पर आरएलडी के साथ आपको कुछ खास नहीं मिला। बल्कि मैं देखता हूं कि बेनिफिशियरी के तौर पे लोग पता नहीं क्यों ओम प्रकाश राजभर या निषाद जी को देखते हैं, पर मैं मानता हूं कि आरएलडी के दोनों हाथ में लड्डू, मुंह में लड्डू और पॉकेट में भी लड्डू और पीठ पे भी लड्डू लदे हैं। और आप कहें तो मैं आपको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करूं कि क्या आरएलडी ने आपका इस्तेमाल कर लिया? ब्रिजेश भाई, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन जहां से चर्चा शुरू हुई है उस पर दो बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो दल किसी को चवन्नी से अठन्नी बनाने की बात कर रहे हैं ना, आज जनता ने उनको चवन्नी से इकन्नी लायक नहीं छोड़ा है। जो खुद राजनीतिक शून्यता की ओर बहुत तेजी से अग्रसरित है, वो दूसरे को रुपया बनाने की बात करते हैं। आज क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनके सारे गठबंधन के लोग, चाहे उनका 17 का गठबंधन हो, चाहे उनका 19 का गठबंधन हो, चाहे उनका 22 का गठबंधन हो, क्या कारण है कि गठबंधन करने के बावजूद भी वो दल उनको छोड़ के चले जाते हैं? और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गठबंधन बनाती नहीं, गठबंधन धर्म को निभाती है। और ब्रिजेश भाई, भारतीय लोकतंत्र में ना जनता जनार्दन होती है। दल किसी को चवन्नी से अठन्नी बना देंगे। अगर इतने लायक होते तो खुद चवन्नी से अठन्नी बन गए होते। अभी कह रहे थे ना आरएलडी के साथी कि मुलायम सिंह यादव जहां छोड़ के गए थे उसके बाद अखिलेश यादव ऊपर नहीं गए। और मुलायम सिंह यादव भी जब चुनाव हार गए थे ब्रिजेश भाई, तो उनको विधानसभा का सदस्य एमएलसी बनाकर चौधरी साहब ने भेजा था और नेता बनाया था सदन का। उनके सामने हैसियत नहीं थी, नीचे बैठते थे। बात यह नहीं की जानी चाहिए भारतीय राजनीति में। और कब, उसके बाद भी या उसके पहले भी आप देख लीजिए कि जब जब इनको आवश्यकता पड़ी तो किसी न किसी के साथ इनको जाना पड़ा। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनवा के गए, उसके बाद स्थिति क्या रही? भाई, आप इतने काबिल हैं तो आप बन जाइए चवन्नी से अठन्नी। लेकिन मुझे लगता है कि ये भाषा ठीक नहीं है। अब जो दूसरी बात आते हैं, अब आते हैं मैं आप इस्तेमाल। अब नहीं, इस्तेमाल नहीं, अब मैं आता हूं दूसरे। इस्तेमाल तो ये करते हैं राजनीतिक दलों का यूज और थ्रो करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि आपने उनको चुनाव में लिया और चुनाव के बाद आप उनको बाहर कर दिया। तो ये काम समाजवादी बात नहीं किया, वो जैन जी अपनी मर्जी से गए। नहीं, जैन जी की बात नहीं कर रहा हूं। हम कभी से आप शुरू कर दीजिए, 2002 में शुरू कर दीजिए, 143 सीटें मिली, 203 सीटें चाहिए थी। हुआ क्या? भाजपा बसपा का गठबंधन टूटा, बसपा के विधायक आए, निर्दलीय विधायक मिले, सरकार बनी। लेकिन आपके साथ जो लोग गए उनका हश्र क्या हुआ? 2 बच्चों की जोड़ी आई थी भाई। उसके बाद हो क्या जाता है ब्रिजेश भाई, इस पर चर्चा कर लीजिए। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। आपने कहा कि हम जयंत चौधरी के साथ गए, आरएलडी के साथ गए, तो ऐसा नहीं कि हमको नुकसान हुआ। हमको कहीं किसी सीटों पर नुकसान हुआ तो कहीं मुझे फायदा, उसका फायदा संदेश होता है, राजनीतिक दल का संदेश होता है। हमारे साथ थे सर। एविडेंस बेस्ड बात करो सर। एविडेंस बात, आज हम सरकार में हैं। जयंत चौधरी बात यही है कि आज हम सरकार में हैं, वो सरकार में हैं। इससे ज्यादा क्या होता? और उसके बाद भी एविडेंस मुझे इस बात का दो कि आरएलडी के वोट आपको ट्रांसफर हुए। आपके 100% हुए, मैं गारंटी ले रहा हूं। दोनों सीट ये जीत के आए, बिल्कुल हुए, पर उनके आपको नहीं मिले ना। बिल्कुल बिल्कुल उनके भी मिले, बिल्कुल मिले। आप लोग कैसे हार गए फिर? ब्रिजेश भाई, कभी कभी कुछ सीटों पर कुछ कारण होते हैं और उन कारणों पर हम चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और फिर उसमें परिमार्जन करके आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कुछ परिमार्जन किया, बिल्कुल किया। और हम वो पार्टी ये सोचा कि क्यों नहीं दिला पाई ये। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं है कि धूल चेहरे पर हो आईना साफ करें। तो क्या साफ किया आपने? आईना अगर चेहरे पे होता है तो हम चेहरा दोनों चीजें, अगर आवश्यकता है तो हम चेहरे पे धूल है तो चेहरा भी साफ करेंगे, धूल अगर आईने पर है तो आईना को भी साफ ये आईना है कि धूल लेकिन है? ये लोग आरएलडी आईना है कि धूल है? ये साथी हैं, सहयोगी हैं। हम इनको ना आईना समझते हैं ना इनको धूल समझते हैं। धूल तो समाजवादी पार्टी को जो पीछे से कह रहे हैं ये लोग समझते हैं। आप जितने इनके चाहे 17 का आप देखिए, पर आपको फायदा, मैं देखिए विवेकपूर्ण बात करें हम लोग तर्क के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ में सत्ता पा गए, दिल्ली में पा गए, एमएलसी भी बनवा लिया, मंत्री भी बन गए, बनवा भी लिया।
आपसे सब कुछ ले लिया, ब्रजेश भाई। आपको दिया क्या आरएलडी ने? ब्रजेश भाई, ये गठबंधन धर्म क्या होता है कि अगर किन्हीं कारणों से हमारी कुछ सीटें, मान लीजिए वहां पे हमको उतनी सीट नहीं मिली, तो हमारा क्या इस गठबंधन बात की में- पीड़ा तो हम- होगी। कोई पीड़ा नहीं, हम समाजवादी पार्टी सर, नहीं है बर्दाश्त करना पड़ता कि अगले चुनाव में हम ठोकर मार के निकाल Thank you, दें। sir. हम पूछा तो Thank you, 17 का, sir. 19 का, 22 का बता दे जिसके जिसके साथ गए थे आज कहाँ है वो दल। सर, इसलिए कृपया- मैं भारत की राजनीति में आरएलडी को एक केस स्टडी पार्टी मानता हूं और राजनीतिक विद्यार्थियों से कहता हूं कि इस पार्टी को पढ़िए।